हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज यहाँ पे चल रही थी। तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से लगभग 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गया है, किस अखबार का कथन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्मोड़ा अखबार। आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गया है, यह कथन अल्मोड़ा अखबार का था, ये आपको ध्यान रखना है। और अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था, तो हुआ था 1871 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रथम संपादक कौन थे, तो इसके प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे और अंतिम संपादक बद्रीदत्त पांडे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे, तो प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे और अंतिम संपादक बद्रीदत्त पांडे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने थे, ये बने थे वर्ष 1913 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। लगभग 48 वर्षों तक अल्मोड़ा अखबार चला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष भी पूछा जाए कि अल्मोड़ा अखबार कितने वर्षों तक चला था, ये 48 वर्षों तक यहाँ पे चला था। और कब यहाँ पे बंद होता है, तो होता है वर्ष 1918 में। वर्ष 1918 में बंद होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून में रेशम कीट फार्म की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1958 में। वर्ष 1958 में देहरादून में रेशम कीट फार्म की स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उधमसिंह नगर में थारू की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं। तो देखो फ्रेंड, जो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ये है थारू जनजाति। और थारू जनजाति जो आपकी निवास करती है, ये उधमसिंह नगर में निवास करती है, ये आपको ध्यान रखना है। लगभग 90%, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। लगभग 90% थारू जो जनसंख्या है, ये आपके उधमसिंह नगर में निवास करती है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैंसडॉन में कुल्ली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1912 में। वर्ष 1912 में लैंसडाउन में कुल्ली एजेंसी की स्थापना हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अन्नकूट मेला किस जनपद में लगता है। तो अन्नकूट जो मेला है, ये आपके केदारनाथ धाम में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। और केदारनाथ धाम आपके किस जनपद में है, तो ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। और अन्नकूट मेला को भतोज उत्सव भी से कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति किस स्थान पर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जोशीमठ चमोली। जोशीमठ चमोली में नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1858 में। भारत में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना 1858 में की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि नैनीताल जनपद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनपद आपको ध्यान रखना है, कहाँ है, नैनीताल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन से भूमि बंदोबस्त के बाद उत्तराखंड या कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1823 में। जो 1823 में भूमि बंदोबस्त होता है, इसमें 26 परगनों में, यहाँ पे कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह जो भूमि बंदोबस्त है किसने करवाया था, तो ये करवाया था कमिश्नर विलियम ट्रेल ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्ण आश्रम किन पर्वतों के मध्य स्थित है। तो कर्ण आश्रम आपके मालनी नदी के तट पर कोटद्वार में स्थित है, और यह आपके हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। और कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम क्या है, तो वर्तमान नाम इसका
चौकी घाट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तराई पुनर्गठन अधिनियम कब का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1892। 1892 का है तराई पुनर्गठन अधिनियम, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में पहली एचडीआई रिपोर्ट कब जारी हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 2019 में। राज्य में पहली एचडीआई रिपोर्ट वर्ष 2019 में जारी हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1924 में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला की स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। और यह आपके किस जनपद में है? तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा जनपद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनिल प्रकाश जोशी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर है, तो देखो फ्रेंड्स, अनिल प्रकाश जोशी को पद्मश्री दिया जाता है वर्ष 2006 में। यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो आपको वर्ष ध्यान रखना है, वर्ष 2006 में अनिल प्रकाश जोशी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और इन्हें सामाजिक क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्ष 2020 में इन्हें पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2006 में इन्हें पद्मश्री और 2020 में से पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था पर्यावरण संरक्षण के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पौड़ी जनपद में। पौड़ी जनपद में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का मुख्यालय स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजीव गांधी साहसिक अकादमी की स्थापना किस जनपद में हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टिहरी जनपद में। टिहरी जनपद में राजीव गांधी साहसिक अकादमी की स्थापना की गई है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैल्कम हैली गो बैक का नारा किस सभा से दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमन सभा। अमन सभा से दिया गया था मैल्कम हैली गो बैक का नारा, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? तो पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है रामनगर नैनीताल को, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, यदि केवल कुमाऊं का प्रवेश द्वार पूछा जाए तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है काठ गोदाम को। यदि पश्चिमी कुमाऊं का पूछा जाए तो पश्चिमी कुमाऊं का कहा जाता है रामनगर नैनीताल को, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीदेव सुमन को गढ़ का अभिमन्यु किसने कहा था? तो देखो फ्रेंड्स, श्रीदेव सुमन को गढ़ का यानी गढ़वाल का अभिमन्यु ये कहा था बद्रीदत्त पांडे ने, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। बद्रीदत्त पांडे ने श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गढ़वाल का अभिमन्यु किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का अभिमन्यु श्रीदेव सुमन को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुंडपुर किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो चुंडपुर ये है विकासनगर देहरादून का जो नाम है ये है चुंडपुर, ये आपको ध्यान रखना है। विकासनगर का प्राचीन नाम है चुंडपुर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुंसा भोटिया जनजाति का कौन सा आवास है? तो देखो फ्रेंड्स, भोटिया जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। गर्मियों में ये लोग जहाँ पर रहते हैं यानी ऊंचाई वाले स्थानों पर ये रहते हैं, तो गर्मियों को जहाँ पे रहते हैं तो गर्मियों वाले स्थान को ये अपने मैत यानी गुंडा कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिनका गर्मियों का आवास होता है इसे ये गुंडा या यहाँ पे मैत कहते हैं, और जिनका शीतकालीन आवास होता है इसे मुंसा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा बी, मुंसा भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास है, ये आपको ध्यान रख, ठीक है। यदि गुंडा पूछा जाए तो गुंडा इनका ग्रीष्मकालीन आवास होता है और मुंसा इनका शीतकालीन आवास होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घराटों पर टैक्स लगाने का सुझाव किसने दिया था? तो घराटों पर टैक्स लगाने का सुझाव बेकेट ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी वंश का संस्थापक ये थे बसंत देव। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अठूर विद्रोह किस टिहरी नरेश के समय हुआ था? तो अठूर विद्रोह ये हुआ था सुदर्शन शाह के समय। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मजखाली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो मजखाली बुग्याल आपके अल्मोड़ा जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका मिलम ग्लेशियर है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। यदि गढ़वाल क्षेत्र या उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो होगा आपका गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड या गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि आपके उत्तरकाशी जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है। और मिलम आपके किस जनपद में है? तो मिलम आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जनपद यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में स्थित पंच प्रयागों में पहला प्रयाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विष्णु प्रयाग। तो देखो, उत्तराखंड में पंच प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। केशव प्रयाग आपके पंच प्रयाग में सम्मिलित नहीं है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि कौन इनमें पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है, तो केशव प्रयाग नहीं है। तीन प्रयाग आपके चमोली जनपद में, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग, ये आपके चमोली जनपद में है। और रुद्रप्रयाग आपके रुद्रप्रयाग जनपद में, देव प्रयाग आपके टिहरी जनपद में। ये भी आपको ध्यान रखना है, जनपद भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में तीन टिक्की प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थारू जनजाति। तीन टिक्की प्रथा थारू जनजाति से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो, यदि इनमें जो सगाई की रस्म होती है, सगाई की रस्म को ये अपना पराया कहते हैं। और जो यहाँ पे शादी की डेट फिक्स होती है, शादी की डेट फिक्स होने को ये बात कट्टी होना कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और इनमें विधवा विवाह की प्रथा भी इनमें प्रचलित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि विधवा विवाह की प्रथा किसमें प्रचलित है? तो ये थारू जनजाति में। और जो विधवा विवाह होता है, यहाँ पे जो लड़की के यहाँ पे पिता होते हैं, ये अपने बिरादरी में यहाँ पे भोज देते हैं, जिसे लठ भरवा भोज भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रावण की तपस्थली बैरास कुंड किस जनपद में है? तो बैरास कुंड आपके चमोली जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखों के समय मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो गोरखों के समय मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को गूंठ भूमि कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? तो उत्तराखंड में वर्तमान चुनाव आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की चौथी विधानसभा में महिलाओं की संख्या उपचुनाव के बाद कितनी थी? तो उत्तराखंड की चौथी विधानसभा में महिलाओं की संख्या ये थी 7। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो उत्तराखंड में राजकीय वाद्य यंत्र ढोल है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। और ढोल को किस वर्ष राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2015 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति हेतु विधानसभा की आरक्षित सीट किस जनपद में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक विधानसभा की जो SC कैटेगरी के लाभ की जो सर्वाधिक यहाँ पे विधानसभा की सीटें आरक्षित हैं, ये आपके हरिद्वार में, ठीक है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। हरिद्वार में SC कैटेगरी के लिए 3 सीटें आरक्षित हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि टोटल विधानसभा की सीट करें तो सर्वाधिक विधानसभा सीट भी आपके हरिद्वार जनपद में है,
हरिद्वार जनपद में 11 विधानसभा सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जनपद कौन सा है, तो है हरिद्वार, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाकटी रानी नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रानी कर्णावती। रानी कर्णावती को नाकटी रानी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी रियासत का संयुक्त प्रांत में कब विलय हुआ, तो टिहरी रियासत का संयुक्त प्रांत में विलय होता है 1 अगस्त 1949 को, ये आपको ध्यान रखना है। C44 का सही आंसर है। 1 अगस्त 1949 को इसका भारतीय संघ में इसका विलय किया जाता है और इसे उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो राज्य में अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा बनाते हैं ये बनाते हैं 5 जनपद। 5 जनपद कौन से हैं, तो 5 जनपद आपके पिथौरागढ़, सबसे बड़े तो आपके 3 जनपद हैं, चमोली है, उत्तरकाशी है और पिथौरागढ़, और इनके अलावा 2 है आपके, एक उधमसिंह नगर है और एक है चंपावत। 3 तो आपके जो है नेपाल से सीमा बनाते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर, और 3 आपके चाइना तिब्बत से सीमा बनाते हैं, जो राज्य के सबसे बड़े जनपद हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ नेपाल से भी सीमा बनाता है और यहाँ पे चाइना से भी सीमा बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पे 5 जनपद होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है, तो मंदाकिनी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। C44 का सही आंसर है। और मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपके चौराबाड़ी ग्लेशियर से, ये आपको ध्यान रखना है। चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और रुद्रप्रयाग तक ये बहती है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से किस नदी का संगम होता है, तो ये होता है मंदाकिनी का, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की किस नदी को अश्रु जल की नदी मानते हुए उसके जल को ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टॉस नदी। टॉस नदी को यहाँ पे टॉस नदी का जल यहाँ पे ग्रहण नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। D वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 260.5 मीटर टिहरी बांध की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। B वाले इसका सही आंसर है। तो किसी बुक में आपको 260 में यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो 260 भी इसका सही है और 260.5 भी इसका सही है, ठीक है। यदि आपको ऑप्शन में दोनों मिलते हैं तो इसका जो पहला रेफरेंस आपको देना है 260.5 को, क्योंकि जो आप यदि गूगल सर्च करोगे तो गूगल पे आपको यही यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 260.5 मीटर टिहरी बांध की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, स्वामी राम तीर्थ की तपस्थली रही टिहरी शहर किस वर्ष पूर्ण तरह से डूब गया, तो जो टिहरी शहर था यह पूर्ण रूप से 29 अक्टूबर 2005 को यहाँ पे टिहरी शहर जो है यह टिहरी डैम में विलीन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। B वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे आज हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।